हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हमने इससे पहली क्लास में मॉडल पढ़ा था शुड, मस्ट, ought टू। ये हमने फर्स्ट मॉडल पढ़ा था। इसके बाद जो हमें मॉडल पढ़ना है वो है शुड हैव, मस्ट हैव, ought टू हैव। इसको बताने से पहले मैं आपको रिवाइज़ करा दूं कि शुड, मस्ट, ought टू में जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि इसका मतलब होता है कि सेंटेंस के एंड में चाहिए आता है। तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। ठीक है। शुड का मतलब भी चाहिए है, मस्ट का मतलब भी चाहिए और ought टू का मतलब भी चाहिए है, लेकिन इनका डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? शुड सामान्य स्थिति में यूज़ होता है, इन जनरल, है ना। यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, है ना। यू शुड लिसन, यू शुड गो, यू शुड रीच, कुछ भी, मतलब आप बहुत ही नॉर्मली किसी चीज़ को कह रहे होते हो। मस्ट जब आप किसी चीज़ पे जोर दे के कहते हो, है ना, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए आप उसके आगे मस्ट लगा देते हो। इन जनरल भी आप भी सुना होगा आपने कि है ना, मस्ट, ये ना, कि आप ये ना मस्ट है, आपको ये करना चाहिए। तो मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही होता है, लेकिन किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। ought टू होता है जब बात आती है कर्तव्य की। ought टू क्या आता है? जब कर्तव्य की बात आती है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने था, ये हमने डिस्कस किया था। अब उसी तरीके से अब हम यहाँ डिस्कस करना जा रहे हैं शुड हैव, मस्ट हैव एंड ought टू हैव। तो वहाँ पर जो शुड, मस्ट, ought टू की हम बात कर रहे थे वो प्रेजेंट में बात हो रही थी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन ये बात हम कई बार पास्ट में भी कहते हैं कि तुम्हें यह करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए थी, तुम्हें उसका कहना नहीं मानना चाहिए था, तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए थी, तुम्हें करप्शन नहीं करना चाहिए था, है ना। तो जब हम पास्ट में बात कर रहे होते हैं तो उसमें लग जाता है आपका हैव, शुड हैव, मस्ट हैव एंड ought टू हैव। तो इसकी पहचान क्या होगी? सेंटेंसेस के एंड में चाहिए था आता है ना। अच्छा, रूल क्या है इसकी? वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आप, वहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शुड आएगा या मस्ट आएगा या फिर ought टू आएगा। तो शुड हैव, मस्ट हैव या ought टू हैव, या वर्ब थर्ड फॉर्म, सॉरी, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, शुड नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव और ought नॉट टू हैव। तो नॉट जो है टू और ought के बीच आएगा। ठीक है, अगर आप ought का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था। तो तुम्हें यानी यू, सब्जेक्ट, अभी हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे बहुत ध्यान से। तुम्हें यानी यू, अब यू के साथ आप क्या लगाएंगे? शुड, मस्ट, ought टू कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ शुड यूज़ कर रहे हैं, इन जनरल हम कह रहे हैं यू शुड हैव, यू शुड हैव। अब आएगी वर्ब, जाना, यानी वर्ब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वर्ब क्या है? जाना। तो जाने को गो कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गोन। यू शुड हैव गोन टू दिल्ली। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? दिल्ली। यू शुड हैव गोन टू दिल्ली। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, हरी को खाना अवश्य बनाना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए हरी, अब यहाँ पर आ गया अवश्य बनाना चाहिए था उसको। तो अवश्य के लिए अब हमें यहाँ कोई वर्ड अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अवश्य का मतलब ये है कि मतलब उसको ज़रूर बनाना चाहिए था, तो उसके लिए सीधा हम लगा देंगे क्या? मस्ट। तो ये अवश्य बता रहा है, यानी ज़्यादा ज़रूरी था उसके लिए बनाना। तो हरी मस्ट हैव, बनाने को कहेंगे कुक। हरी मस्ट हैव कुकड दी फूड, हरी मस्ट हैव कुकड दी फूड। बाकी एग्जांपल्स देख लीजिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। तो सेवा करना एक कर्तव्य है। वी ought टू, अब हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे फॉर्मेट से? ought टू। वी ought टू हैव सर्व दी पेरेंट्स, वी ought टू हैव सर्व दी पेरेंट्स। तुम्हें दिल्ली नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गोन टू दिल्ली। ठीक है, तो शुड, हैव और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। यू शुड नॉट हैव गोन टू दिल्ली। तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था, यू शुड हैव गोन टू दिल्ली। तुम्हें दिल्ली नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गोन टू दिल्ली। क्या तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था? शुड यू हैव गोन टू दिल्ली, शुड यू हैव। ठीक है, ये अगर इंटेरोगेटिव है तो शुड, मस्ट, ought टू, ये सॉरी ओनली ought, सिर्फ ये आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो क्या तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था? शुड यू हैव
गोन टू दिल्ली, तो सिर्फ शुड आएगा। शुड के बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। शुड यू हैव गोन टू दिल्ली, क्या तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था, हमें सवेरे उठना चाहिए था। वी मस्ट हैव गॉट अप अर्ली। मुझे अपने लिखने की कुशलता को अच्छा करना चाहिए था। आई मस्ट हैव इम्प्रूव्ड माई राइटिंग स्किल। तो आई मस्ट हैव, अच्छा करना यानी इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड लिखने की कुशलता यानी राइटिंग स्किल्स, मेरी माई राइटिंग स्किल्स। ठीक है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। वी ought टू हैव हेल्प द पुअर, तो ये कर्तव्य है गरीबों की मदद करना, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। वी ought टू हैव हेल्प्ड द पुअर। क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, तो अब देखें ought उठ के पहले आ जाएगा, तो ought वी नॉट टू हैव हेल्प द पुअर, तो ought पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट ought वी नॉट टू हैव हेल्प द पुअर। बेहतर एक्सपोजर के लिए तुम्हें किसी मेट्रो सिटी चले जाना चाहिए था। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि भाई बेहतर एक्सपोजर यानी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए, तो यू शुड हैव गोन टू अ मेट्रो सिटी फॉर बेटर एक्सपोजर। तुम्हें गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव अपोलोजाइज्ड, तुम्हें गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, तो यू मस्ट हैव अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।